हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल के एस टेक डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक सबसे पावरफुल और कॉमनली यूज फार्मूला के बारे में, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एक्सेल में कोई कंडीशन चेक करनी होती है। जैसे अगर मार्क्स 50 से ज़्यादा आए हो तो पास या फेल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इफ फंक्शन एक्सेल में। दोस्तों, इफ फंक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई कंडीशन चेक करनी हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स लिखे हैं और मुझे चेक करना है कि इस सेल के अंदर अगर 35 या 34 के ऊपर मार्क्स है तो वो पास होना चाहिए, अदर देन वो फेल होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे 30 लिख देता हूँ। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ़। तो उसके लिए क्या करना होता है, इज इक्वल टू इफ़ ओपन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट मतलब क्या, आपको कौन सी वैल्यू देनी है, मुझे ये वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे कॉमा देना है। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ़ ट्रू। अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या आना चाहिए, तो उसको डबल इनवर्टेड कॉमा देना चाहिए कि मुझे यहाँ पे देना चाहिए पास। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ पास, कॉमा। और अगर वैल्यू फॉल्स हुई, मतलब ये वैल्यूज अगर गलत हुई, तो क्या आना चाहिए, वापस डबल इनवर्टेड कॉमा में मैं दे देता हूँ फेल। ठीक है दोस्तों, और इसको क्लोज कर दिया। अभी जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो ये पास आया। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंडीशन तो दी ही नहीं, इज़ ग्रेटर देन 34 दे देता हूँ मैं, तो पास आएगा और उसको ड्रैग कर लेना है नीचे। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मतलब 34 से ज़्यादा मार्क्स है तो वो पास दिखाएगा, अगर 34 से कम है तो क्या दिखाएगा, फेल दिखाएगा। जैसे यहाँ पे 34 से कम है तो यहाँ पे फेल दिखाया। तो हम इस तरह कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ फार्मूला यूज़ करते हैं। अभी हमें क्या करना है, इफ फार्मूला को यहाँ पे वी लुकअप के साथ में यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पार्ट 3 में हमने तो देखा था कि इफ फार्मूला को हमने कैसे यूज़ करते हैं, कि अगर कोई एरर आ रहा है तो एरर ना आए उसकी जगह पे हमें क्या दिखाना है, डाटा नॉट फाउंड या नॉट फाउंड दिखाना है। इसके लिए हम इफ रेर यूज़ करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे वापस उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो क्या करना है, इज इक्वल टू इफ एरर देना है सबसे पहले, ओपन ब्रैकेट। फिर यहाँ पे हमें देना है वी लुकअप वैल्यू देनी है, कॉमा। ठीक है, फिर टेबल एरे देना है, मान लो मैं टेबल एरे दे देता हूँ, फिर कॉमा। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर, फॉर एग्जांपल मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे कॉमा 0 दे देता हूँ। ठीक है, एंटर। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन सबको भी डाटा आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर देंगे इज इक्वल टू इफ एरर ओपन ब्रैकेट, फिर हम देंगे लुकअप वैल्यू, फिर हम देंगे वी लुकअप, फिर हम देंगे यहाँ पे लुकअप वैल्यू, कॉमा, फिर टेबल एरे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में 2, 3, 4 दे देंगे, करली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा 0, क्लोज ब्रैकेट। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, और क्लोज ब्रैकेट देना, और कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके एंटर करना। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे 3 दे दूंगा तो मेरा डाटा आएगा, जैसे मैं 10 दे दूंगा तो मेरा डाटा आएगा, है ना। और अगर मैं यहाँ पे 47 दे देता हूँ तो मेरा डाटा क्या करेगा, आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे 47 है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, डाटा नॉट फाउंड। ठीक है, इसी तरह पे अभी दूसरा क्या है, इफ़ चेक बिफोर लुकअप। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो लुकअप वैल्यू दे रहे हैं वो सबसे पहले लुकअप वैल्यू ये चेक करेगा कि वो ब्लैंक है कि नहीं। अगर लुकअप वैल्यू ब्लैंक है तो मेरा पूरा आंसर ब्लैंक ही आएगा, वहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, कोई शो नहीं करना कि मुझे नॉट फाउंड आया है ना, वहाँ पे कोई एरर आना चाहिए, है ना। नॉर्मली हम जब लुकअप नहीं देते तो वहाँ पे एरर आ जाता है ना, डाटा फाउंड नहीं होता तो वो एरर आ जाता है। यहाँ पे उसके लिए हम इफ फार्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम डालते हैं इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। अभी मैं यहाँ पे दे दूंगा ये सेल अगर ब्लैंक है, इसके लिए हमें क्या करना, इसके लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा देना और कॉमा।
अगर ये सेल ब्लैंक होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्यों लगाते हैं हम, अगर सेल ब्लैंक है तो ब्लैंक सेल अगर हमें नोटिफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2 डबल इन्वर्टेड कॉमा देना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देना वी लुकअप, अगर ब्लैंक नहीं है तो हमें हमारा डाटा शो करे। तो यहाँ पे मैंने लुकअप वैल्यू दी, कॉमा, फिर टेबल एरे सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर करली ब्रैकेट के अंदर 2,3,4 करली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, फिर 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट क्लोज किया। अभी इसके बाद कॉमा करके वापस हमें क्या करना, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना और इसको क्लोज करना और कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया, ब्लैंक सेल है तो ब्लैंक सेल पे उसने क्या किया, हमें डाटा भी ब्लैंक ही दिखाया। यहाँ पे एरर नहीं आया। अगर हम नॉर्मली इसको यूज़ करते तो यहाँ पे क्या आता, एरर दिखाई देता है ना। जैसे फिर मैं यहाँ पे कोई एम्प्लॉय आई डी डाल दूंगा तो मुझे उसका डाटा शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय आई डी निकाल दूंगा तो ये भी निकल जाएगा, हमारा रिजल्ट भी निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मान लो तीसरी कंडीशन हमारी ऐसी है कि इस डाटा के अंदर मेरी कोई भी सेल के अंदर, कोई भी कॉलम के अंदर अगर डाटा नहीं होगा तो वो हमें वहाँ पे एरर ना दिखाए, उसके जगह पे हमें क्या करें, डैश शो करें। इसके लिए हमें क्या करना है, सबको सिलेक्ट कर लेना है, इज इक्वल टू इफ, फिर वी लुकअप लेना है, ओपन ब्रैकेट, लुकअप वैल्यू देना है, कॉमा, फिर टेबल एरे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, कर्ली ब्रैकेट में कॉलम नंबर्स देने हैं, 2,3,4 दे देता हूँ मैं, कर्ली ब्रैकेट ऑफ, एग्जैक्ट मैच के लिए कॉमा 0 और क्लोज ब्रैकेट। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, इज इक्वल टू डबल कॉमा देना है, कॉमा, ठीक है। अगर सेल ब्लैंक हुई तो डबल कॉमा कब देते हैं हम, डबल इन्वर्टेड कॉमा कब देते हैं, अगर सेल ब्लैंक हुई तो क्या आना चाहिए, वहाँ पे स्लैश आना चाहिए, डैश आना चाहिए ना, सॉरी डैश आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डैश को शो करना है, ठीक है, कॉमा। फिर अगर वो ब्लैंक नहीं हुई तो हमें क्या आना चाहिए, हमारी वी लुकअप की वैल्यू आनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है, वापस वी लुकअप लगाना है, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे सिलेक्ट करना है, कॉमा, उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2,3,4 कर्ली ब्रैकेट ऑफ, कॉमा, 0 और 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है और इसको कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर करना है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पे 12 नंबर एम्प्लॉय के अंदर क्या है, 12 नंबर एम्प्लॉय के अंदर उसका डिपार्टमेंट नहीं है, तो है ना, डिपार्टमेंट यहाँ पे ब्लैंक है, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, ब्लैंक शो कर रहा है ना। जैसे मैं अभी यहाँ पे 13 नंबर डाल देता हूँ तो मुझे पूरा आंसर आएगा, है ना। और मैं जैसे 5 नंबर डालता हूँ, 5 नंबर डालता हूँ तो मुझे उसका डिपार्टमेंट मतलब सेल्स, उसके अमाउंट नहीं शो करेगा क्योंकि सेल्स यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है दोस्तों। अगर मेरी वीडियोस आपके एक्सेल नॉलेज में कुछ वैल्यू ऐड करती हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, हेल्दी रहिए।